Audio Jungle. दर्शकों, हम देश की ख्यातनाम कवित्री अनामिका अंबर जी से आज नीमच वेस्ट महासम्मेलन के कार्यक्रम में आप आए हैं। हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। हम दीदी से पूछना चाह रहे हैं कि आजकल कवि सम्मेलनों के प्रति आमजन का मोह कम क्यों होता जा रहा है? देखिए, कवि सम्मेलन के प्रति आमजन का मोह बिल्कुल कम नहीं हुआ है। हर दौर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। एक समय था जब दुनिया किताबी थी, चाहे आप कॉमिक्स देख लीजिए, उपन्यास पढ़ते थे लोग, कविताएं किताबों के माध्यम से पढ़ते थे, और यदि उनको उसका आनंद लेना होता था तो वो कवि सम्मेलनों में जा कर के उसका आनंद लेते थे। अब दौर बदल गया है। लोग उपन्यास की जगह वेब सीरीज़ पे आ गए हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होती देखते रहते हैं। कॉमिक्स की जगह कार्टून नेटवर्क्स पे आ गए हैं, और जो कवि सम्मेलन है या कविता है, जो उनकी भूख है, जो उनका वो सुनने का जितना उनको लालच है, चाव है, वो सब मोबाइल पे आ गया है। एक कवि सम्मेलन रिकॉर्ड होता है। पहले एक कवि सम्मेलन यदि होता था तो वो कहीं पे मिलता नहीं था सुनने के लिए। आज यदि आप यहाँ कवि सम्मेलन करेंगे तो वो लगभग 1 महीने तक, 1 साल तक, अगले कई सालों तक आपको सुरक्षित मिलेगा। जब लोगों को वो कवि सम्मेलन घर बैठ करके उनके हाथ में मिल रहा है और जितना टाइम वो चाह रहे हैं उतने टाइम सुन रहे हैं, तो फिर उसके लिए कवि सम्मेलन में जा कर के सुनने का जो मोह है वो कम होगा ही। आप देखिए थिएटर्स, आप देखिए पहले जो हॉल हुआ करते थे थिएटर, वो बुक रहते थे। लोगों ने अपने घर में थिएटर बना लिए। लोगों को कल मूवी रिलीज़ हुई है, आज उनको मोबाइल पे मिल जाती है। तो एक समय में बदलाव आया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कवि सम्मेलन के सुनने के प्रति रुचि कम हुई है। हाँ, कवि सम्मेलन को सुनने के लिए जो एफर्ट्स करने पड़ते थे उसमें रुचि कम हुई है। तो लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का आशय यह है कि कुल मिला के जो पहले कवि सम्मेलन स्थल पर काफ़ी संख्या में जो जनता आती थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर हुई, लेकिन श्रोता बड़े हैं। यूट्यूब और चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल बड़े हैं। मैंने कहा ना कि उनका तरीका बदल गया है। रुचि उनके श्रवण क्षमता में, उनके श्रवण में या उनके आनंद लेने में रुचि कम नहीं हुई है। उसके प्रति जो वो कर सकते थे, जो उन्होंने कार्य करने थे, जैसे कि घर में सारा काम निपटा के जा कर के बैठ कर के लाइव सुनना, इन सब में उन्होंने, क्योंकि लोग समय को पैसा समझने लग गए और समय की कीमत दूसरे ढंग से समझने लग गए। हालांकि इसको मैं गलत तो नहीं मानती हूँ, लेकिन सही भी नहीं मानती हूँ। लोगों को जिस तरह से अपने आप को प्रखर करने के लिए केवल एक शीशे की इस दीवार तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए, बाहर निकल कर के लाइव देखना चाहिए और हम सब तक पहुंचना चाहिए। कहीं ना कहीं इस सब के पीछे हमारे जो कविगण हैं आजकल कविता पाठ की बजाय कुछ हंसी मजाक और उस पे ज़्यादा चले गए, उस वजह से भी है क्या कुछ? देखिए, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कवियों ने कविताओं की जगह चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए हैं, इसलिए भी हुआ है। तो जो लोग कविता सुनना चाहते हैं उनके लिए भी भरपूर कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। ये संयोजक और आयोजकों को इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें अपने मंच पर किस प्रकार के कवियों को रखना है। आप अनामिका अंबर को सुनेंगे तो आपको कविता मिलेगी, आपको वो हर बात मिलेगी जो आधुनिकता की मांग है, आपको वो बात मिलेगी जो राजनीति की मांग है, आपको वो बात मिलेगी जो धर्म की मांग है, आपको वो बात मिलेगी जो समाज की मांग है, आपको वो बात मिलेगी जो आपके दिल की मांग है। तो यही कारण है कि लोग मुझे बुलाने में आ रही हूँ। तो ये आपके हाथ में है, आपको किस कवि को चुनना है। और देखिए, यदि आपको लगता है कि उसने चुटकुले सुनाए तो अगली बार से आप बुलाना बंद कर दीजिए, लेकिन कवि सम्मेलन के प्रति रुचि कम मत कीजिए। कवि बहुत है। आज भी मेरे साथ इस कवि सम्मेलन में 2 कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, पार्थ नवीन और संदीप शौर्य। पार्थ नवीन को आप जब सुनेंगे तो आप बिल्कुल आपके ही क्षेत्र के कवि हैं, प्रतापगढ़ के हैं, हमारे पड़ोस के जी, बहुत बड़े कवि आदरणीय प्रहलाद नवीन जी के सुपुत्र हैं। और आप ये देखिए कि जितना प्रहलाद नवीन जी लोगों में डिमांडेड थे, और ये दोनों ही हास्य के हैं, उसके बाद भी चुटकुले नहीं सुनाते हैं। तो ये कारण है, ये डिमांड पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे आ रहे हैं। आज मेरी टीम में दोनों कवि सिर्फ कवि हैं। आप अभी तक देश भर में कितने मंच साझा कर चुके हैं कवि सम्मेलन के माध्यम से? अब ये गिनती करना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन 2 दशक से मैं मंचों पर हूँ और पूरी डिमांड के साथ हूँ। आपको सबसे बढ़िया अभी तक का कहाँ का लगता है कि वहाँ उस शहर में या वहाँ पे बहुत अच्छा रहा ऐसा कुछ जीवन में?
जीवन में देखिए अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ यादगार मेरा एक हुआ था, और वो काकरोली है एक जगह राजस्थान में ही, वो यादगार था। वहाँ पर कुछ एक ऐसी घटना घट गई थी जिसने एक नई अनामिका अंबर को जन्म दिया, और मुझे लगता है कि ये प्रेरणा सबको लेनी चाहिए। पुरुष प्रधान देश में मैं नारी हूँ तो नारी के पक्ष की बात करूँगी। हमारे मंचों पर भी एक प्रथा थी कि कवित्रियाँ जब पढ़ेंगी तो नोक-झोंक हुआ करेगी और उसी के माध्यम से वो जमेंगी। तो संचालक ने किसी कारण से उस समय जब मैं काव्य पाठ कर रही थी तो मेरे साथ वाहवाह नहीं करी, मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे साथ नोक-झोंक नहीं करी, जिसके कारण ऑडियंस को मैं पसंद नहीं आई। तो उस दिन मैंने संकल्प लिया कि अब आज के बाद से अनामिका अंबर खुद ऑडियंस से इंटरेक्ट करेगी, अपनी पिच खुद तैयार करेगी जिस पर वो खुद खेलेगी, और मैंने वही किया। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए 2 लाइन कोई कविता की आपकी जो हो। बिल्कुल, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मेरे जितने युवा साथी हैं, जो नौजवान साथी, भूतपूर्व नौजवान साथी, उनसे ये कहूँगी कि अपने युवाओं को ये बताएं जो मैं बताने जा रही हूँ, और मेरे युवाओं से ये कहूँगी कि नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, और खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी। बहुत बहुत